हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसका टॉपिक था स्लो लिविंग। अब ये जो टॉपिक है ना, स्लो लिविंग, ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आज मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी कि मुझे स्लो लिविंग से क्या समझ में आता है और मैं उसको अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में कैसे अप्लाई करती हूँ। अच्छा, स्लो लिविंग का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो है माइंडफुलनेस और इंटेंशन। लेकिन बहुत लोग को लगता है ना कि स्लो लिविंग का मतलब आराम आराम से काम करना। स्लो लिविंग को लोग लेजी होना समझते हैं। स्लो लिविंग का मतलब है कि आप जो भी अपने टास्क कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आपका 100% फोकस, 100% इंटेंशन और क्वालिटी होनी चाहिए ओवर स्पीड। स्पीड से ज़्यादा उस काम की क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी के टाइम में वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, खासकर कि जैसे मेरी जैसी होम मेकर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं या और भी छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। सुबह में बहुत रश होता है, सबको लंच बना के देना, नाश्ता बना के देना। तो अब इस पे समझ में नहीं आता है कि स्लो लिविंग हम कहाँ से लेके आए। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आ जाती है कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो इवोल्यूशन के पर्पज से मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। बाय आर ह्यूमन नेचर, हमारा जो नेचर है, कोर नेचर है, वो ये है कि हम एक बार में एक ही काम करें और पूरे इंटेंशन और पूरे फोकस के साथ करें। ना कि एक काम करते हुए दूसरे काम के बारे में सोचे या दो काम एक साथ करें। इसके लिए हमारा ब्रेन वायर्ड ही नहीं है। मैं स्लो लिविंग ऐसे फॉलो करती हूँ कि एक बार में मैं एक ही काम कर रही होती हूँ। मल्टीटास्किंग में थोड़ा अवॉइड करती हूँ। अगर मैं अपनी बेबी के साथ खेल रही हूँ तो मैं पूरे इंटेंशन और पूरे फोकस के साथ उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप अपने बेबी के साथ खेल रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे अगले आधे घंटे में क्या काम करना है या मुझे डिनर में क्या बनाना है। वैसे ही अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान, आपका सारा इंटेंशन, माइंडफुलनेस सब उस कुकिंग के ऊपर होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना बना रहे हो, चाय या कॉफ़ी क्यों ना बना रहे हो, आपका सारा ध्यान उसी काम पे होना चाहिए। इसी को कहते हैं स्लो लिविंग। जब आपका 100% फोकस आपके सिर्फ एक उस काम पे होता है। स्लो लिविंग का सबसे अच्छा तरीका जो मैं निकालती हूँ, वो मेरा सुबह का टाइम होता है। मैं सुबह जिस टाइम पे मुझे उठना होता है, उससे थोड़ा टाइम पहले, 5 या 10 मिनट्स पहले उठ जाती हूँ और खुद को टाइम देती हूँ स्किन केयर पे या जर्नलिंग पे में भी। उससे जो एक पेस होता है ना दिन का, वो सेट हो जाता है। आपका माइंड क्लियर हो जाता है। अगर मैं ये सुबह सवेरे नहीं कर पाती हूँ तो मैं ये रात को सोने से पहले कर लेती हूँ। लेकिन आई मेक श्योर कि मैं दिन के एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने लिए निकालूं, जहाँ पे कि मुझे कुछ और काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी मुझे सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान देना है कि मेरी सेल्फ केयर में, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए और मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए मुझे और आगे क्या क्या काम करना है। उसी तरह पूरे दिन का टास्क मैं डिवाइड कर लेती हूँ। कम काम करें बट उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रादर देन कि आप ज़्यादा काम करें और आपका कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाए। पूरे दिन में मेरा 3 टास्क प्रायोरिटी पे होता है कि मुझे यही 3 काम आज पूरे दिन निपटा लेने हैं। अगर वो 3 काम मेरा पूरा हो जाता है, तभी मैं उसके बाद 4th या 5th टास्क पे जाती हूँ, वरना मेरा फोकस सिर्फ उसी 3 टास्क पे होता है। इसके अलावा स्लो लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर से कनेक्ट करो किसी न किसी तरीके से। या तो आपके घर में अगर प्लांट्स हैं, गार्डन है, तो आप उसकी देखभाल करो, या फिर आप बाहर कहीं चले जाओ पार्क में। किसी भी तरीके से आपका नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम में भी सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है। ऐसा नहीं हो कि आप पार्क में घूम रहे हैं लेकिन आपका माइंड जो है वो आपके किचन में है कि मुझे यहाँ से जाने के बाद खाने में क्या बनाना है। अगर आप वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक है या मॉर्निंग वॉक है, तो आप वहाँ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करिए, नेचर को अप्रिशिएट करिए। अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल रहिए कि आपकी बॉडी हेल्दी है हर तरीके से, तो आप चल पा रहे हैं, आप ये सारी सेंसेस आप फील कर पा रहे हैं। ग्रैटिट्यूड दीजिए और अच्छे इंटेंशन के साथ सिर्फ उसी काम पे फोकस करिए। अक्सर हमारा जो डेली का काम होता है, कुकिंग, क्लीनिंग, खासकर कि होम मेकर्स के लिए, वो एक पॉइंट के बाद काफ़ी बोरिंग हो जाता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन यही है कि आप माइंडफुल रहिए जब आप ये सारे काम कर रहे हैं। छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं
तो उसमें ग्रैटिट्यूड देने वाली बात है कि आपके पास इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, आपको जो भी खाना बनाना है उसका सारा सामान आपके पास मौजूद है। आपके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि आप वो सामान अपने पास रख सकते हैं और अपना पसंद का या अपनी फैमिली के पसंद का खाना बना सकते हैं। हर एक स्मेल, हर एक टेक्सचर को अप्रिशिएट करना, फ़ील करना जब आप शुरू करेंगे तो वो बोरिंग काम बोरिंग नहीं लगेगा। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिख ही जाएगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वैसे ही अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, आप अपनी घर की सफाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं कि आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं। एक ऐसा घर जो आपने इतने टाइम से मेहनत करके खुद सेट किया है, खुद बनाया, उसमें आपकी इतनी सारी मेमोरीज़ हैं। माइंडफुलनेस और इंटेंशन इज़ एवरीथिंग। साथ ही साथ सेल्फ केयर का टाइम निकालना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके घर के काम आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी फैमिली के काम आपके लिए ज़रूरी हैं। जब आप अपने बेस्ट वर्ज़न रहोगे हर तरीके से फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, जब आप अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करोगे, तभी आप अपनी फैमिली को भी बेटर तरीके से देख पाओगे, उनकी केयर कर पाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर तरीके से निभा पाओगे। स्लो लिविंग को फ़ॉलो करने के लिए एक बात समझनी और ज़रूरी है कि आपका जो भी काम है वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ में आप और भी चीज़ें इंक्लूड करो, अपनी एक हॉबी डेवलप करो, अपना एक पैशन डेवलप करो। हम अक्सर घर के काम में और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि खुद को पीछे रख देते हैं, अपनी हेल्थ को पीछे रख देते हैं, अपनी हॉबीज़ को पीछे रख देते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम ही खुश नहीं होंगे, तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी फैमिली कैसे खुश रह सकती है? मैक्सिमम टाइम लोग को लगता है कि स्लो लिविंग एक लग्ज़री है, लेकिन स्लो लिविंग छोटी-छोटी चीज़ों में इंक्लूडेड है और अगर आप उन छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो आप स्लो लिविंग जैसी ब्यूटीफुल फ़िलॉसफ़ी को अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड कर पाएँगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में ही नहीं, आपके परिवार के ओवरऑल माहौल में भी, आपके घर के माहौल में भी काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी पॉज़िटिविटी आई है, सिर्फ़ एक आपके माइंडसेट चेंज होने से। बहुत लोग नो कहने में भी काफ़ी हेज़िटेट करते हैं, उनसे कोई काम कहा जाए या उनसे कोई कमिटमेंट ली जाए, तो अगर उन्हें पता भी होता है कि वो थोड़े डाउट में हैं कि वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वो हाँ कर देते हैं और उसके बाद उन पे एक मेंटल प्रेशर बन जाता है उस कमिटमेंट को पूरा करने का। उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए स्लो लिविंग का थ्योरी ये भी कहता है कि आप ना कहना सीखिए उन चीज़ों को जिसमें आपको डाउट है या उन चीज़ों को जो आप जानते हैं कि आपके पसंद की नहीं है, आप उस पे कमिट नहीं कर सकते हैं, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएँगे। ओवरऑल समराइज़ करने के लिए मैं यही कहूँगी कि स्लो लिविंग एक बहुत बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सब कुछ आपके माइंडसेट की बात है कि आप कितने इंटेंशन से, कितने फ़ोकस से और कितने प्रेज़ेंट होके अपने डेली टास्क को करते हैं, अपना हर एक दिन एन्जॉय करते हैं, हर एक दिन को अकाउंटेबिलिटी में लेते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा बीता है, कल के कंपैरिज़न में और इसको मैं और कैसे सुधार सकती हूँ, मेरा कल आज से भी बेटर हो, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जितना हो सके मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, एक बार में एक ही काम पूरे फ़ोकस के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्लो लिविंग में खुद की देखभाल करना, अपने लिए टाइम निकालना, चाहे वो 10-15 मिनट्स ही क्यों ना हो, स्किन केयर, कोई हॉबी, अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना, जिम जाना, वॉक पे जाना, किसी भी तरीके से खुद पे ध्यान देना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा स्लो लिविंग का मतलब और आप उस स्लो लिविंग को अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इंक्लूड कर सकते हैं। मैं खुद भी इन फिलॉसफीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने का कोशिश करती हूँ जितना हो सके, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो कभी-कभी स्लो लिविंग थोड़ा-सा बैक सीट पे आ जाता है, बट इट्स टोटली ओके। आपका कोर फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो ये होना चाहिए कि हमें इसे फॉलो करना है, वरना तो लाइफ है, कुछ ना कुछ हर रोज़ नया आते ही रहता है, हर रोज़ एक न्यू चैलेंज होता है। तो उन चैलेंजेस को पूरी पॉजिटिविटी के साथ फेस करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, हम इन थ्योरीज़ को अगर फॉलो करते हैं, तो थोड़ी-सी आसानी हमें हो जाती है एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमें ये फ़ील होता है कि हाँ, आज का दिन हमने पूरे तरीके से
हर एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, अच्छी चीज़ें एंजॉय की हैं, जो चैलेंजेस आए हैं उन्हें भी समझा है। इसके अलावा आपके लिए स्लो लिविंग का मतलब क्या है और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं उन्हें भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करने का कोशिश करूँगी। जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मेरे पास थी मैंने आपसे शेयर कर दी। इसके अलावा अगर और कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।